जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चौथा है और आज का पहला प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, यानी नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया, टका, डॉलर या क्यात। तो पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर जवाब मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है या गलत, और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि 10 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी आप कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था। तो इसका अगर आपने आंसर किया है 1937, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि देश के किस राज्य में वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है आपके झारखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो अगर आपने मध्य प्रदेश जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान क्या है, यानी हिंदी बोलने वाले में कौन से स्थान पर आता है, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। पहले स्थान पर कौन आता है, पहले स्थान पर आता है इंग्लिश। दूसरे स्थान पर कौन आता है, दूसरे स्थान पर आता है मंदाकिन, जो कि चाइना का लैंग्वेज है। मंदाकिन कहाँ का लैंग्वेज है, चाइना। चाइना, तिब्बत, सिंगापुर इस सब में बोला जाता है। तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा हिंदी लैंग्वेज। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई है, यानी जिस ट्रेन में ड्राइवर ही नहीं होगा। आपका ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या जर्मनी। तो अगर आपने जर्मनी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा सोना, और इसी को स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त काल को। और सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जिसको क्या कहते थे, जिसको कहते थे दिनार। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप सब में किसका अंग था, जुरासिक लैंड का या अंगारा लैंड का या आर्यावर्त का या गोंडवाना लैंड का। तो अगर आपने गोंडवाना सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, बुलर झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील या बैकाल झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद सागर झील। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन में कौन रबी फसल है। तो देखिए इसको आप ऑप्शन देख के बनाने का प्रयास कीजिए। चौथा ऑप्शन ई वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, सरसों, चना। ई है तीनों रबी फसल। और खरीफ फसल में कौन कौन आता है, खरीफ फसल में आपका आता है चावल आता है। खरीफ फसल में, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। चावल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चावल आता है इसमें, मक्का आ जाता है इसमें, और क्या आता है, पटसन और कपास, बजरा, बजरा, ये सब आ जाता है आपका खरीफ फसल में। गेहूं, सरसों, चना, ये सब हो गया आपका रबी फसल। चलिए अगला महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है आज का कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। आपका पहला ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, दूसरा ऑप्शन है एमजी रनाडे, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो अगर आपने दादा भाई नौरोजी किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके 10 प्रश्न में कितने सही हुआ है। धन्यवाद मेरे प्यारे देशवासियों। जय हिंद, जय भारत।